नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों, टेस्ट नंबर फर्स्ट है स्टेनो हेल्प की ओर से। तो दोस्तों, बेहद ही शानदार इसमें जो विषय डाले गए हैं, विषय अज्ञात है, किसी को बताए नहीं जाएंगे, लेकिन डिक्टेशन में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बेहद ही शानदार डिक्टेशन है, तो सभी लिखें और इसका लिप्यांतरण जरूर करें। कितनी गलतियाँ आपकी आती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए, मीटर का मिलान कीजिए। कितनी गलतियाँ आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। चीन की राजधानी में मुस्तफ़ा नाम का एक दर्जी रहता था। वह गरीब आदमी था और बड़ी कठिनाई से अपने परिवार वालों का पेट भरता था। उसके पुत्र का नाम अल्लादीन था, जो कुछ काम काज नहीं करता था, सिर्फ खेल कूद में समय बिताता था। माता पिता की बातों की उपेक्षा कर के सवेरे ही घर से निकल जाता और अपनी ही तरह के आवारा लड़कों के साथ दिन भर खेलता रहता। वह कुछ बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे अपना काम सिखाने के लिए अपनी दुकान पर बिठाना शुरू किया, किंतु न प्यार से न मार से उसे कुछ भी सिखाया न जा सका। वह पिता की आंख बचा कर दुकान से भाग जाता और दिन भर खेल कूद में बिता कर शाम को घर लौटता और मार खाता। मुस्तफ़ा बहुत खींचता और परेशान होता कि मेरे मरने के बाद यह क्या करेगा। इसी चिंता में वह बीमार हो गया और कुछ महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। पैरा अल्लादीन की माँ जानती थी कि अल्लादीन ने दुकान न चल सकेगी, इसलिए उसने दुकान बेच दी और रुई खरीद कर सूत काटने का धंधा करने लगी। बुढ़ी माँ के इस कष्ट का भी अल्लादीन पर कोई प्रभाव न पड़ा। जब वह उससे कुछ काम करने को कहती तो वह उससे गाली गलौज और झगड़ा करता। उसका साथ तो आवारा लोगों का था कि वह किसी भले आदमी की बात भी नहीं सुनता। कुछ दिन और बीते। अल्लादीन 14 वर्ष का हो गया, किंतु उसमें बिल्कुल बुद्धि न आई। उसे यह विचार तक नहीं आया कि कुछ कमाई करके अपना और माँ का पेट पालना उसका कर्तव्य है। एक दिन वह बाजार में खिलंदड़ापन कर रहा था कि एक परदेसी ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा और फिर उसके बारे में पूछताछ की कि यह किसका लड़का है और कहाँ रहता है। पैरा प्रेमचंद का युग गांधीवादी युग है। वह युग सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जगाने वाला युग है। इसलिए प्रेमचंद ने अपने साहित्य में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दमन से संबंधित मुद्दों को उठाया है। समाज में जाति, वर्ण, छुआछूत, स्त्री पुरुष संबंध, शिक्षित अशिक्षित, ग्रामीण शहरी आदि संघर्षों को
चित्रित किया है विराम। वे साहित्य को केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं समझते विराम। उनके अनुसार जिस उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक अपने अंदर उत्कर्ष का अनुभव करे, उसके सद्भाव जाग उठें, वही सफल उपन्यास है विराम। वे पहले गांधी जी के हृदय परिवर्तन के सिद्धांत को प्रभावित होते हैं, बाद में वे गोदान तक आते आते गांधीवादी विचारधारा के आदर्शवाद से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं और विचारधारा को यथार्थवाद से जोड़ लेते हैं विराम। इस प्रकार प्रेमचंद हिंदी साहित्य में प्रगतिशील साहित्य के अगुआ बनकर आते हैं विराम। पैरा दलित बौद्ध आंदोलन भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर की अगुवाई में दलितों द्वारा किया गया एक आंदोलन था विराम। यह आंदोलन अम्बेडकर जी के द्वारा 1956 में तब शुरू किया जब लगभग 5 लाख दलित उनके साथ सम्मिलित हो गए और नवयान बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए विराम। यह आंदोलन बौद्ध धर्म से सामाजिक और राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ था विराम। इसमें बौद्ध धर्म की गहराइयों की व्याख्या की गई थी तथा नवयान नामक बौद्ध धर्म स्कूल का निर्माण किया गया था विराम। पैरा उन्होंने सामाजिक रूप से हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था का पालन करने से मना कर दिया विराम। उन्होंने दलित समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा दिया विराम। उनके इस आंदोलन में बौद्ध धर्म के परंपरागत संप्रदायों जैसे थेरावाड़ा, वज्रयान, महायान के विचारों का पालन करने से इनकार कर दिया विराम। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बताए गए बौद्ध धर्म के नए रूप का पालन किया गया, जिसमें सामाजिक समानता और वर्ग संघर्ष के संदर्भ में बौद्ध धर्म को दर्शाया गया विराम। समाप्त। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन। आपको कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताएं। गलतियाँ कितनी आ रही है वो भी जल्दी बताएं। और इसकी PDF है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप प्लस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दी हुई है, तो वहाँ जाइए आप उनको ज्वाइन कीजिए, काफ़ी फ़ायदा आपको होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।